परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु के दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि नाजीर संबंधित। तो आपके लिए यह नया शब्द होगा कि नाजीर है क्या। तो उसी के लिए मैं आज थोड़ा सा वचन लाया हूँ कि आप उसे सुने, तभी आप समझेंगे कि नाजीर का अर्थ होता है क्या है। हालेलुया। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर गिनती की किताब अध्याय 6 और 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाख मधु और मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी हो। जितने दिन न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से लेकर छिलके तक कुछ भी दाख लता से उत्पन्न होता हो उसमें से कुछ न खाए। हालेलुया। यह जो वचन मैंने पढ़ा अभी कि जो परमेश्वर के लिए नाजीर होता है या न्यारा होता है, कैसे जब वो परमेश्वर को मान लेता है कि मैं परमेश्वर के लिए ये सब चीज़ छोड़ रहा हूँ, एक मन्नत हो गया, तब उसमें मन्नत के बारे में बताया गया कि वो मदिरा नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, कितने भी नशीली वस्तु हैं उन सब से दूर रहेगा और अपने आप को पवित्रता में रहेगा। तब वह नाजीर होगा और उससे न्यारा होगा, यानी अलग रहेगा, उस नशे से अलग रहेगा। तो वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया। आप देखेंगे सिमसोन का जन्म जो न्याय किताब में है, तो वहाँ भी जब उसके मिलते हैं उसकी माँ से स्वर्गदूत, तो उसे बोलते हैं कि यह नाजीर होगा परमेश्वर के लिए, उस पर छुरा नहीं फिराना। वो बताते हैं और तुम दाख मधु कोई भी नशे की वस्तु से दूर रहना, ऐसा बताया गया है। हालेलुया। तो नाजीर का अर्थ यही है कि हम जब नाजीर ले लेते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से अलग रहना है। और क्या चीज़ है वो भी सुने। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो, जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। हालेलुया। आप देखेंगे संसारिक लोग भी बच्चे को अपने बाल को बढ़ाते हैं। क्यों? कि हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। तो यह प्रथा आज नहीं, पहले से ही है कि लोग परमेश्वर के लिए उससे न्यारा करते थे, छोड़ देते थे। ये परमेश्वर के लिए हम छोड़ रहे हैं। बहुत से लोगों को देखेंगे अब संसार में हो गए हैं तो जाकर मंदिर पर अपना बाल मुड़वाते हैं, परंतु यह प्रथा पुरानी है, परमेश्वर ने पहले से ही यह ठहराए हैं। तो न्यारा जो न्यारा होता है या नाजीर होता है, यही होता है कि वह अपने आप को पवित्र रहे, नशे की वस्तु न करे। जो इसमें नियम दिया गया है वो अगर ऐसा करेगा तो परमेश्वर का आशीष होगा और जिस मन्नत को माना है वह मन्नत भी उसका पूरा होगा। परंतु संसारिक लोग को देखेंगे केवल बार बढ़ा लेते हैं और अपने देवता के पास लेकर जाते हैं। क्या वो इन सब से बच पाते हैं? नशे की आदतों से सब करते रहते हैं। बाल कटिंग करवाएंगे, बीच में थोड़ा सा चुंडी छोड़ देंगे। ये छोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। आप देखेंगे सिमसोन का बाल पे कभी भी छुरा नहीं चलता है। जब वो अंधकार की शक्तियां जब उसे घेर लेती है, जब वो बेश्या के पास जाता है, तब उसके बाल कटते हैं। मेरे प्यारो, ऐसे उसका नहीं होता है। तो भी परमेश्वर उसके संग रहे क्योंकि परमेश्वर से चुने हैं। हालेलुया। तो इस नाजीर के जो अभी मैंने बोले, ये वही मन्नत है जो संसार मानती है, परंतु यह पहले से थी। तो नाजीर का अर्थ आपको पता हो गया कि नाजीर क्या है। हम परमेश्वर के लिए एक मन्नत मानते हैं, वो नाजीर होता है, वो न्यारा होता है, जो अलग कर लेना है अपने आप को बुराइयों से, हर तरह का जो नशे की आदत है उससे अलग हो जाना और परमेश्वर की विधियों को मानना। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।